नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं खीरा और ककड़ी की खेती के बारे में। कैसे आप लोग एक खीरा की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं कम लागत व कम समय में। खीरा एक ऐसी फसल है जो मुनाफा आपको अच्छा देती है और 40 से 45 या 50 दिन में चालू भी हो जाती है। जो खीरा का रेट भी है शुरुआती तौर में आप लोगों को अच्छा मिलता है, 30 से 40 रुपये में शुरुआत हो जाती है। खेती का जो समय है वो सही ढंग से और सही समय से तैयार करने का हो चाहिए, जिससे आपको अच्छी पैदावार मिल सके। अब बात करते हैं खेती में जो आपके खेत की जुताई और बुवाई कैसे आपका समय पे करनी है, जिससे आपको लाभ मिलता रहे। आपको सबसे पहले तो खेत में अच्छे से जुतवा लेना है। जुताई के समय आपको देना है एसएसपी 1 से 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से, डीएपी 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से, और दूसरा आपको लेना है पोटेशियम और सल्फेट म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 ग्राम 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरा आपको लेना है बायर कंपनी का विकोटा 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपके पास घोरे वाली खाद है उपलब्ध है तो आप उपलब्ध ले सकते हैं, और अगर आपके पास घोरे वाली खाद नहीं है तो आप किसी अच्छी कंपनी की जैविक खाद मल्टीप्लेक्स कंपनी की अन्नपूर्णा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके घोरे की पूर्ति की जगह वो अच्छा काम करेगी। अब बात कर लेते हैं वैरायटी की। तो वैरायटी में आपको लेना है बीएनआर कंपनी का क्रिस, सैमनीज कंपनी का मालनी, और ईस्ट वेस्ट कंपनी का आप सियारा या नाजिया या जेवा भी ले सकते हैं, और सिजेंटा कंपनी का ग्लोसी भी ले सकते हैं। इससे क्या आपको समय अपने एरिया के अनुसार वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए, जिससे आपको फसल में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप खेती मंडप पे करते हैं तो मंडप में आपको जो दूरी है वो पौधे से पौधे की जो दूरियां रखनी होती हैं वो 3 फीट रखनी होती है, और लाइन से लाइन की दूरी है वो 6 से 6.5 फीट तक रख सकते हैं आप। और मंडप से मंडप की दूरी जो रहती है बीच वाली वो आपको 3.5 फीट की रख सकते हैं। खीरा एक ऐसी फसल है जो आपको कम लागत में भी अच्छी मुनाफा दे सकती है। आप बात करते हैं कि 20 से 25 दिन पर जो आपको फर्स्ट खाद देनी है वो कौन सी देनी है। आपको यूरिया देना है 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा आपको देना है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसी अच्छी कंपनी का, मल्टीप्लेक्स का धरती के नाम से आता है, जिंक आयरन कॉपर बोरॉन मोलिब्डेनम होता है। और तीसरा आपको लेना है जाइम नवजीवन जी के 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, आपने अगर हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सेकेंड खाद में आपको देना है फेरस सल्फेट 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और मैग्नीशियम सल्फेट या मल्टीमेट के नाम से ब्रांडेड है जो 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। और यूरिया आपको देनी है 20 kg पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। हाँ, एक बात आप लोग याद रखिएगा, खाद जो आपको देनी है वो जड़ों से 2 इंच दूरी से पर देनी है, ना कि जड़ के पास आपको सटीक रखनी है। 2 इंच दूरी पर रखिएगा, जैसे आपके पौधे में जले ना से बीच में आपको। और इसी प्रकार आपको बीच बीच में आपको एक स्प्रे ह्यूमिक एसिड, सीवीड या माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं खीरा की फसल में डाउनी मिल्ड्यू, पाइडो मिल्ड्यू या लीफ कर्लिंग या अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, जो भी फसल में फल फूल की वृद्धि नहीं आ रही है, तो उसके लिए सही समय पर सही दवाइयों का प्रयोग कर लेते हैं। अब बात करते हैं जड़ों में क्या मिलाना है। जड़ों में भी खीरा की में दिक्कत आती है, कोई अगर इंसेक्ट लगा हुआ है या नेमाटोड्स लगा हुआ है तो आप डंटाट्सू जो आता है सुमोटोमो कंपनी का 25 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रेंचिंग करनी चाहिए जड़ों के पास, जिससे आपके जड़ों में कमी ना आए और जड़ें खराब ना हो। इसलिए
सही समय पर सही दवाइयों का हमें उपयोग करना है, जिससे हमारी फसल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं खीरा में फर्स्ट स्प्रे की। पहला स्प्रे में आपको लेना है पीएल कंपनी का जो लांसर गोल्ड आता है 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा आपको लेना है एंट्राकॉल 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और एक अमीनो एसिड बेस ले सकते हैं। इस अमीनो या मल्टीप्लेक्स कंपनी का समरस भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी ग्रोथ और फसल में बीमारी नहीं लगेगी और अच्छी ग्रोथ मिलती रहेगी और पैदावार भी आपकी अच्छी रहेगी। अब आपको लेना है 30 दिन पर एक ह्यूमिक एसिड, दूसरा आपको लेना है बायर कंपनी का सोलोमन, तीसरा लेना है आपको M45। तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर आप स्प्रे करिए, जिससे पौधे में एक अच्छी ग्रोथ और फल फूल और पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, जिससे पौधे में कोई दिक्कत नहीं। 40 से 45 दिन पर आपको शेड्यूल बाई शेड्यूल चलना है। 45 दिन पर आपको लेना है इसी एक अच्छी कंपनी का परफोनो प्लस साइफर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और थाइमोक्सम लेना है आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरा आपको एक अच्छा फंगिसाइड लेना है सेंटा कंपनी का, या किसी अच्छी ये टेक्निकल मिल जाए, या जो सी स्टोर में प्लस डेफिकोनाजोल, जो आपका पाउडर मिल्ड्यू डाउन मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है। और चौथा आपको 60 से 65 दिन पर आपको लेना है क्रांति 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और एक क्यूशन पिरो 200 ml प्रति एकड़ कंपनी के हिसाब से, और एक इंसेक्टिसाइड सुंडी नाशक 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके स्प्रे, जिससे आप लोगों को करिएगा खेती, आपको अच्छे रिजल्ट और लाभ मिलेंगे। और आप लोगों को हमारा चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हमारी वीडियो मिलती रहे। और कोई भी अगर आपका सुझाव या सम हो तो हमें लिख दीजिए कमेंट में, कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, धन्यवाद।